हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। बॉयकॉट मालदीव्स। भारत मालदीव विवाद के बीच इजराइल का बड़ा बयान। ओए होए होए, इजराइल ऑन लक्षद्वीप। पीएम मोदी न्यूज। मुझे लगता है हो सकता है कि जो वो कमेंट दिया था ना ये मालदीव्स की किसी ने कि हाँ पपेट ऑफ इजराइल, हो सकता है उस वजह से अब इजराइल ने इनको जवाब दिया होगा। देखो हिम्मत, मैं तो हैरान होती हूँ कि तुम हमारे प्राइम मिनिस्टर को बोल रहे हो पपेट ऑफ इजराइल। क्या किया उन्होंने है? बल्कि हम लोग तो कह रहे हैं कि हम क्लियरली हमें सपोर्ट करना चाहिए इजराइल का इस टाइम में जब हमास के साथ हो रहा है। पर इंडिया ने न्यूट्रल स्टैंड रखा हुआ ऑलमोस्ट। कोई ऐसे नहीं कर रहे हैं कि भैया हमको इजराइल को हेल्प भेज रहे हैं या कुछ उस टाइप से और बल्कि हम लोग जो इंडिया का स्टैंड है वो कहते हैं कि भैया हम पैलेस्टीन के साथ भी हैं, कि लड़ाई बंद होनी चाहिए, सब बंद होना चाहिए। उसके बावजूद ये बोल रहे हैं पपेट ऑफ इजराइल। इससे पता चल ही रहा है कि भैया इनके दिमाग में गंद है। ये मतलब ये हमास को सपोर्ट करते हैं और इनको तकलीफ है। ये रिलीजियस माइंडेड हो चुके हैं, रेडिकलाइज्ड हो चुके हैं और ये सपोर्ट करें हमास जैसी ऑर्गेनाइजेशन को जो इनोसेंट लोगों को मारने निकल गई थी और अभी तक उन्होंने किडनैप करके लोगों को रखा हुआ है। देखिए इनको सिर्फ रिलीजन नजर आता है। सब रिलीजन, बस वही मेन जो पंगा हुआ है, जो प्रॉब्लम है वो है रिलीजन। रिलीजियस माइंड हो गए, रेडिकलाइज्ड हो गए हैं और उस वजह से उन्होंने इंडिया के साथ जो है दुश्मनी ली है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं भाई इजराइल ने क्या बोला है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मालदीव और भारत के तनाव के बीच इजराइल ने भारत का साथ देने की बात की है। समुद्री जल के शुद्धिकरण क्या जो प्रोजेक्ट है उसमें साथ काम करने के लिए तैयार है इजराइल। लक्षद्वीप के साथ काम करने को तैयार है इजराइल। लक्षद्वीप के साथ? अच्छा। भारत में इजराइल के राजदूत ने ये ट्वीट किया है। मालदीव से तनाव के बीच भारत के साथ है इजराइल और जो पानी के शुद्धिकरण का जो प्रोजेक्ट है उसमें इजराइल साथ काम करेगा भारत के। ये बड़ी जानकारी दी गई है। विशाल पांडे जी न्यूज संवाददाता मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विशाल, मुझे लगता है मोइजू सरकार के 3 अपरिपक्व मंत्री जो है उन्होंने स्थिति को काफी खराब कर दिया। हालांकि एक्शन लेके उन मंत्रियों के खिलाफ मोइजू ने काफी कुछ संभाला भारत और मालदीव, लेकिन इसी बीच अब अगर इजराइल ये कह रहा है कि हम पानी के शुद्धिकरण प्रोजेक्ट में भारत का साथ देंगे, भारत के साथ आएंगे, तो मुझे लगता है कि लक्षद्वीप में पर्यटन को लेकर जो सरकार की योजना है, जो जिस विकास की ओर सरकार आगे बढ़ना चाहती है, वो एक बहुत बड़ा इसमें फायदेमंद होगा। जब उसको शोभना, यहाँ पर अगर हम भारत के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो भारत ने हमेशा से अपने पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप की तस्वीरें साझा की थी। लेकिन मालदीव में ये पूरी तरह से जगजाहिर है कि जिस तरह से प्रो चाइना सरकार इस वक्त मौजूद है, तो उस सरकार के कुछ अपरिपक्व मंत्री, जिस शब्द का आपने प्रयोग किया, उन्होंने जिस तरह से अपमानजनक भाषा का प्रयोग प्रधानमंत्री मोदी के लिए किया, भारत के खिलाफ टिप्पणियां की, उसके बाद से यह बिल्कुल साफ हो रहा था कि मालदीव और भारत के रिश्तों में तनाव आ रहा है। हालांकि जैसे ही भारत ने इस पर सख्त रुख अपनाया, भारत का जो उच्चायोग है माले में उसने विरोध दर्ज कराया, उसके बाद तीनों ही मंत्रियों को उनके पद से हटाना पड़ा मालदीव को, क्योंकि मालदीव की जो पूरी इकोनॉमी है वो भारतीय पर्यटकों के ऊपर निर्भर करती है। भारतीय पर्यटक वहां घूमने जाते हैं, इसीलिए वहां पर सबसे ज्यादा कमाई मालदीव की होती है। और जिस तरह से भारतीय पर्यटकों ने, भारतीय नागरिकों ने लगातार अपनी बुकिंग कैंसिल करना शुरू कर दी, ईस्ट माई ट्रिप ने जो फ्लाइट्स की बुकिंग थी वो कैंसिल कर दी, उसके बाद से कहीं ना कहीं मालदीव में थोड़ी सी चिंता और घबराहट दोनों इस बात को लेकर है कि अगर भारतीय पर्यटक मालदीव आना बंद हो गए तो कब तक वो चाइना की राग अलापते रहेंगे, जब अगर इकोनॉमी ठीक नहीं रहेगी। और उसके बाद से आप देखिए आज पूरा भारत, पूरा देश, लक्षद्वीप समेत तमाम जो भारत के बीच है, समुद्री इलाके हैं, उन तमाम जगहों की तस्वीरें साझा कर ये कह रहे हैं कि हमें अपने देश के बीचेस को जाकर घूमना चाहिए, उनकी सुंदरता देखनी चाहिए। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विशाल। हमें जाहिर सी बात है कि हमें अपने देश के पर्यटक स्थलों पर ध्यान देना चाहिए, उन्हीं
को अपनी प्रायोरिटी बनाना चाहिए, लेकिन यहाँ हमें अपना आकलन भी करना चाहिए। लक्षद्वीप में बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स नहीं है, अच्छी व्यवस्था नहीं है रुकने की, बीचेस बेहद खूबसूरत हैं, लेकिन विकास की बेहद जरूरत है वहां पर अगर हम पर्यटन को वहां बढ़ाना चाहते हैं। और मुझे लग रहा है कि अब भारत सरकार ने मन बना लिया है कि मालदीव से कोई कंपटीशन नहीं है हमारा, लेकिन हमें अपने देश में पर्यटक स्थलों को मजबूत करना है और अपने पर्यटन को बढ़ाना है ताकि हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार आए। बिल्कुल, अब तो कंपटीशन पूरा है। शोभना जी आप सही कह रही हैं और लगातार उस दिशा में सरकार काम भी करती हुई दिखाई दे रही है। न सिर्फ अगर हम लक्षद्वीप की बात करें, अंडमान की बात कर लें या जो दूसरे चाहे दमन द्वीप हो या अन्य जो भारत के समंदर के इलाके हैं, जो बीच है वो काफी सुंदर है और अलग अलग आइलैंड भारत में जो है छोटे, वो भी काफी शानदार है। और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार अब इस दिशा में और ज्यादा काम करती हुई आगे दिखाई देगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्षद्वीप के बीच पर मौजूद रहना, तस्वीरें शेयर करना, यह एक बड़ा संदेश है सरकार की तरफ से भी और लोगों के लिए भी कि बाहर देशों में घूमने की बजाय आप पहले अपने देश में घूमिए, यहाँ की इकोनॉमी को मजबूत करना ज्यादा जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल आपका इस पूरे अपडेट के लिए। तो आगे बढ़ेंगे, वहीं इस सब के बीच बड़ी खबर हमें जो मिल रही है वो ये कि इस पूरे विवाद का मालदीव टूरिज्म पर एक बड़ा असर हुआ है। ऑल इंडिया ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन के मुताबिक इस विवाद के बाद 10 से 15,000 बुकिंग्स को रद्द कर दिया गया है। इससे पहले ईज माई ट्रिप कंपनी ने भी मालदीव की बुकिंग को रद्द कर दिया था। हालांकि देखिए, आप जितनी भी 10 से 15,000 हो गई है, पहले 1000 थी, लेकिन आजकल कितनी जो थी बुकिंग्स है वो ऑनलाइन हो जाती है। 8,000। लेकिन ये एक अच्छा जिसे कहा जाए संदेश मालदीव को दिया गया है कि अगर आप भारत के खिलाफ, भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई भी इस तरीके की टीका टिप्पणी करेंगे तो हम भारतीय जो है वो मिलकर आपका बायकॉट करेंगे। अब तो करेंगे ही करेंगे। जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो हमें बयान सुनने में मिल रहे हैं मालदीव्स के गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव से, उसके तहत हमने डिसाइड किया है कि अब ये ईज माई ट्रिप के आगे से कोई भी मालदीव्स की बुकिंग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारे देश में 3 लाख लोग हर साल मालदीव जाते थे, अब वो इज माई ट्रिप पे ये फैसिलिटी अवेल नहीं कर पाएंगे। उनकी तरफ से माफी नहीं आई, ढंग की माफी नहीं आई जो हमारी गवर्नमेंट कर रही है, तो ये बहुत असर करेगा। क्योंकि कल पिछले साल 4 लाख आदमी हमारे गए वहां पर, और जिन्होंने टूरिज्म बढ़ाया, इकोनॉमी बढ़ाई, एंड इंडियंस तो हमारे हैं ही सबसे बड़े स्पेंडर्स। और मालदीव्स इज नॉट अ लो कॉस्ट कंट्री टू विजिट, इट्स अ हाई कॉस्ट कंट्री, इट्स अ हाई एंड कंट्री, hotels and all are very expensive. High cost, So I think we've added a lot to the economy and they should have that respect for us. और बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने भी इस पूरे मुद्दे को लेकर अमिताभ बच्चन ने बोला, मीडिया एक्स पर लिखा है कि हमारी आत्मनिर्भरता पर आंच मत डालिए। अमिताभ बच्चन ने लिखा, हम भारत हैं, हम आत्मनिर्भर हैं, हमारी आत्मनिर्भरता पर आंच मत डालिए। मैं अंडमान लक्षद्वीप गया हूँ, समुद्र तट और पानी के नीचे का अनुभव अद्भुत, हमारे द्वीप बहुत बेहतरीन है। तो पूरा जो बॉलीवुड है वो इस समय एकजुट होकर सरकार के साथ आया है, भारत की जनता के लिए, भारत के प्रधानमंत्री के लिए। जिस तरीके की टिप्पणी मालदीव के मंत्रियों के द्वारा की गई, तमाम बॉलीवुड के सितारों ने इसका विरोध किया और लक्षद्वीप के पर्यटन पर जोर भी दिया। तो देख लो, अब जैसे जैसे ये न्यूज और फैल रही है, जिन इंडियंस को पहले नहीं पता था उनको भी पता चल गया है, एंड नंबर ऑफ बुकिंग्स जो है वो और ज्यादा कैंसिल हो रही हैं। और वो ईज माई ट्रिप वाले ने कह दे हम तो मालदीव्स की बुकिंग अब कर ही नहीं रहे हैं। बस ऐसी हर एक इंडिया के जो वेब एप्स हैं या वेबसाइट्स हैं जो बुकिंग करते हैं, उन सबको ये जो है मालदीव्स को हटा देना चाहिए अपनी लिस्ट ऑफ बुकिंग से। और कोई इंडियन को बोलना भी नहीं चाहिए कि भाई हमें मालदीव्स जाना है। और मेरे हिसाब से मोदी जी ने जब ये सब किया है, उनके बैक ऑफ माइंड में पहले से ही प्लान होगा कि हमने यहाँ पे बड़े बड़े होटल्स बनाने, सब बनाने, क्योंकि वो भी तो गए हैं, उन्होंने भी तो देखा होगा कि भैया अभी यहाँ पे उतने होटल्स नहीं है, रहने की जगह नहीं है, वो नहीं है। तो उन्होंने पहले से सोचा होगा कि भैया यहाँ पे ये सब होगा, जैसे जैसे टूरिज्म बढ़ेगा वहां पे डिमांड होगी और वो सब बढ़ेगा। मालदीव्स ने बल्कि हमारा प्रोसेस स्लो होने वाला था, है वो स्लो प्रोसेस को ये बोल के उन्होंने हम सबको जगा दिया। अब देखो यूं बदलेगा लक्षद्वीप, और कंपटीशन है, अब तो कंपटीशन है, और कंपटीशन में तुमको दिखाएंगे कि तुम्हारा और हमारा कोई टक्कर ही नहीं, इतना सुंदर होगा हमारा लक्षद्वीप। देखिए, अच्छी बात है, मतलब जो भी हो रहा है हमारे देश में कि नेशनलिज्म की भावना आ रही है, सोशल मीडिया से शुरू हुई है, बहुत अच्छी बात है। और मालदीव्स को भी समझ आ रहा है कि उन्होंने बहुत गड़बड़ स्टेप ले लिया है। अब उनकी पहली बात तो ये है कि उनकी गवर्नमेंट ही ऐसे नारे लेके आई थी, इंडिया आउट,
अगर उस वक्त ही हमारे पास न्यूज़ आ जाती तो हमें पता लगता ओ माय गॉड, ये तो ऑलरेडी पंगे वाली बात है। मतलब इतना समय बीत गया, उन्होंने इंडिया आउट का कैंपेन किया, वो लोग जीत भी गए और पता भी लग गया कि वो लोग प्रो चाइना है, एंटी इंडिया है। उसी वक्त ही गवर्नमेंट को लोगों को बताना चाहिए था, देखो भाई ये हो चुका है और मालदीव जाना बंद करो। तो अच्छी बात है कि फाइनली अभी हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।